कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो दोस्तों, आज है 14 जून और आज का जो हमारा व्लॉग है, थोड़ा सा आज मैं कुछ डिफरेंट शूट करने जा रही हूँ आप सबको मोटिवेट करने के लिए और ये बताने के लिए कि इतनी गर्मी में भी हम अपने जो रूटीन से एक्स्ट्रा, रूटीन वाले काम तो हमें करने ही है, जो एक्स्ट्रा काम होते हैं उन्हें हम सिस्टमैटिक वे में या मैं उन्हें सिस्टमैटिक वे में किस तरह से करती हूँ। बहुत ज्यादा थकान भी नहीं होती है, काम बहुत ज्यादा पेंडिंग नहीं होते, कभी कभी हो जाते हैं, हेल्थ इश्यू हो गया या कहीं जाना हो गया या कोई गेस्ट आ गया, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ जो मेरे एक्स्ट्रा काम है या जो टारगेट मैंने आज के लिए बना के रखा है, सोच के रखा है कि ये 5 या 6 या 10 छोटे छोटे एक्स्ट्रा काम है रूटीन से अलावा, वो मुझे निपटाने हैं, तो वो मेरे को करने ही होते हैं रात को सोने से पहले। इस तरह से क्या होता है, आप कभी फील करना, आप कोई काम सोचते हो, अगर आपका नहीं हो पाता है तो जब आप रात को सोने जाते हो या आप जब वो काम देखते हो कि आज मैंने सोचा था नहीं हो पाया, तो कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है और नेक्स्ट डे के लिए काम डबल हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सेम डे मेरे जो पेंडिंग काम जो मैंने सोच के रखे हैं वो मैं साथ साथ करती रहूं और अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाऊं और रात को जब सोऊं तो मुझे सेटिस्फेक्शन हो, आज मैंने इतने सारे काम सोचे थे एक्स्ट्रा, वो मैंने निपटा लिए हैं। और एक अपडेट है दोस्तों, मेरी मेड नहीं आ रही है, जिसमें इस समय मेरे पास झाड़ू पोछा और बर्तन का काम भी एक्स्ट्रा है, रूटीन से नहीं है, क्योंकि मेड आती है तो वो करती है तो मेरा वो टाइम बच जाता है, तो मैं और ज्यादा काम निपटा लेती हूँ। लेकिन अब मेरा टाइम, और गर्मी बहुत ज्यादा है तो मेरा टाइम उसमें चला जाता है। तो मेरा झाड़ू पोछा हो चुका है, बर्तन हो चुके हैं और मेड लगभग अभी 10 से 15 दिन अभी और नहीं आएगी, तो ये तो मेरा एक्स्ट्रा रूटीन में चलेगा ही। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं और सफाई कर ली है। सो दोस्तों, यहाँ पे सफाई हो चुकी है, आप देख रहे हैं फ्लोर कैसा चमक रहा है, तो मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर दी है। और यहाँ साइड में रखे हैं कपड़े आयरन के, जो मुझे आज ही आयरन करने हैं, तो मैंने साइड में इन्हें छाट के आयरन के साथ रख दिए हैं। और यहाँ पे हमारे सारे बर्तन धुल चुके हैं, किचन मैंने बिल्कुल साफ कर दिया है, इन्हें बाद में लगाऊंगी सूखने के बाद। मेरे 2 काम हो चुके हैं, तीसरा आयरन के कपड़े हैं जो मैंने आपको दिखा दिए हैं, ये भी मुझे आज ही हर हाल में, बिकॉज आयरन में रोज नहीं करती हूँ, हफ्ते में 2 बार करती हूँ। तो कल मैंने मशीन लगाई थी तो आज कपड़े इकट्ठे हो गए, तो मैं इसे अपने एक्स्ट्रा काम में ही मानती हूँ, रूटीन वाले काम में नहीं मानती हूँ। तो ये भी मुझे एनी हाउ आज ही आयरन करके सारे हैंग करने हैं, सबकी अपनी अपनी जगह पे। नेक्स्ट मेरा आज के लिए दोस्तों एक्स्ट्रा काम है शावर लेना। शावर तो रोज ही लेते हैं, लेकिन मुझे आज हेयर वॉश करने हैं, तो वो भी मेरा एक्स्ट्रा में आता है, क्योंकि हेयर वॉश मैं वीक में 2 ही बार करती हूँ। बहुत ज्यादा अर्जेंट कहीं जाना हो, बहुत ज्यादा बाल ऑयली हो गए हो, हफ्ते में 3 बार कर लेती हूँ, नहीं तो मैं बेसिकली हफ्ते में 2 ही बार हेड वॉश करती हूँ, तो वो भी मुझे करना है। एक्स्ट्रा मेरे लिए इसलिए है बिकॉज जिस दिन मैं हेड वॉश करती हूँ उस दिन अपना पूरा बाथरूम क्लीन करती हूँ, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे बाथरूम क्लीन करने के बाद और हेड वॉश करने के बाद, क्योंकि ये भी आज के मेरे प्रोडक्टिव काम में ऐड है जो मुझे आज ही निपटाना है। तो मिलते हैं आपसे शार के बाद। तो यहाँ दोस्तों मैं वॉशरूम में जा ही रही थी, बेटा बोला मम्मी मुझे फ्रेश होने जाना है, 10-15 मिनट लगेंगे, तो मैंने कहा क्यों टाइम वेस्ट करा जाए। यहाँ पे मैंने DIY लगा ली, इसमें मैंने लिया है हल्दी, बेसन और दही। बहुत अच्छा DIY दोस्तों, आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, मेरा फेवरेट है। जब मेरे पास टाइम कम होता है या कुछ और बनाने का मन नहीं होता फेस पे लगाने का, तो मैं ये DIY कर लेती हूँ। तो यहाँ जब तक वो आप फ्रेश हो के आएगा, मेरा DIY भी लग जाएगा और साथ में मैं 1-2 छोटे-छोटे काम और निपटा लेती हूँ और ये मेरा आराम से सूख भी जाएगा। और मैंने अच्छे से नेक वेक कवर कर ली है बिकॉज मुझे लेना था शावर। तो यहाँ दोस्तों ये जो पॉट के नीचे हम प्लेट्स लगाते हैं, मेरी काफ़ी पुरानी हो गई हैं और मैंने 10-15 दिन से इन्हें क्लीन भी नहीं करा था, तो देखिए इतनी मिट्टी जम रही है। तो मैंने क्या करा, शावर जाने से पहले मैंने इनमें पानी भर के रख दिया, जिससे कि मिट्टी फूल जाए और आके मैंने फटाफट सर्फ से क्लीन कर लूँगी जितने मैक्स हो पाएंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने क्लीन कर ली हैं। शावर लेने के बाद नहीं, शावर लेने से पहले ही दोस्तों मैंने क्लीन कर ली थी, क्योंकि अभी बेटा नहीं आया था, तो मैंने कहा टाइम क्यों वेस्ट करा जाए, और फिर मैंने इन्हें सूखने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा पैक भी ऑलमोस्ट सेमी ड्राई हो गया। सेमी ड्राई होने के बाद दोस्तों उसको हल्का हल्का सा ना स्क्रब करके 1 से 2 मिनट के लिए फिर उसे वॉश करें। फिर आप फेस का कहते हैं ना कि मतलब फेस पे आप चेंज देखिए। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने कोई फ़िल्टर दोस्तों इस पूरी वीडियो में नहीं यूज़ करा, तो अभी मैं शावर लेकर आऊँगी, आप इसका रिजल्ट देखना, मस्ट ट्राई पैक है ये। तो यहाँ दोस्तों 2 मैं बास्केट लाई थी, ऑर्गेनाइजिंग बास्केट शॉप से, तो ये गंदी हो रही थी बिकॉज थोड़ा बहुत डस्ट हो ही जाता है, तो मैंने सोचा इन्हें अरेंज करने से पहले इन्हें वॉश कर देते हैं। तो मैंने इन्हें भी वॉशरूम में रख दिया था वॉश करने के लिए, और जब तक मैं
बाकी काम निपटाया तो मेरे ये वॉश हो गए, सूख चुके थे। वेलकम बैक दोस्तों, मैंने शावर ले लिया है और फेस देख सकते हैं आप कितना ग्लो कर रहा है। जस्ट अभी शावर लेकर आ रही हूँ, मैंने कुछ भी फेस पे नहीं लगाया है, इतना क्लीन लग रहा है मेरा फेस। बहुत अच्छा DIY है, मैंने आपको बता ही दिया, आप ट्राई कर सकते हैं इसे। आप रोज भी करें तो कोई नुकसान नहीं है। मैं ज्यादातर यही यूज करती हूँ जब मेरे पास टाइम कम होता है। तो हमारा शावर वाला काम भी हो गया। आइए मैं आपको बाथरूम दिखाती हूँ, क्लीन हो गया। तो यहाँ देखिए दोस्तों, टाइल्स वगैरह अच्छे से क्लीन हो गए, बेसिन मैंने क्लीन कर दिया, फ्लोर मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है और अच्छे से एकदम फ्लोर यहाँ चमक रहा था। ये है बाथरूम का फ्लोर। उसके बाद ये मैंने बास्केट्स भी वॉश करके सूखने के लिए रख दी। दोस्तों धूप में नहीं रखना पड़ता है, बिकॉज गर्मी इतनी है, पंखे में ही चीज़ें 10-15 मिनट में सूख जाती हैं। तो ये भी हमारा काम निमट गया यहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने ये प्लेट्स को देखिए आप, कुछ प्लेट्स एकदम क्लीन हो गई हैं, जो ज़्यादा पुरानी है वो क्लीन नहीं हुई, इन्हें मैंने सूखने रख दिया। और यहाँ पे मैंने सूखने के बाद इनको हाथ के अरेंज कर दिया ताकि मेरा एक काम कंप्लीट हो जाए और यहाँ ज़्यादा गंदगी ना मचे। और ये है दोस्तों मेरा छोटा सा गार्डन, इसे मैं अभी मेकओवर करूंगी, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, अभी तो नहीं कर रही हूँ। गाइस अब हो चुकी है शाम, इतने काम मैं निपटा चुकी हूँ। फेस एकदम ग्लो कर रहा है, कुछ भी नहीं लगाया है, बिल्कुल प्लेन है, सिर्फ पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर लगाया है। बहुत अच्छा DIY, आप भी यूज कर सकते हैं। और ये मेहंदी मैंने कल लगाई थी, तो काफी सारे काम मैंने आपको दिखा दिए जो मैंने कर लिए हैं। अभी मेरा टारगेट खत्म नहीं हुआ है आज का, कोशिश कर रही हूँ 3-4 काम मेरे माइंड में और हैं जो मुझे कंप्लीट करने हैं। तो अब हो गई है शाम की मैं पी रही हूँ चाय। उसके बाद फिर मिलते हैं, देखते हैं हम किस काम से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ फटाफट मैंने स्पीड से कपड़े भी सारे आयरन कर लिए। तो मेरा एक ये प्रोडक्टिव काम और निपट गया और एक जिससे कहते हैं ना, एक बर्डन जो है काम का वो कम हो गया। तो यहाँ देखिए सारे कपड़े आयरन हो गए। बाद में मैंने इन्हें अच्छे से हैंग करके अपनी अपनी जगह पे टांग दिया था, जहाँ पे जैसे ये टंगने थे। तो ये हो गया हमारा एक काम। तो यहाँ दोस्तों देखिए अब उसके बाद ये टी-शर्ट उधड़ गई थी। अब इतनी सी टी-शर्ट के लिए मशीन इस पे आराम से चलेगी नहीं, और मशीन मेरी अभी मुझे ठीक भी करनी है। तो मैंने हाथ से ही सुई धागे से ये 2 चीज़ें, ये बॉक्सर है बेटे का और टी-शर्ट थी, उसको मैंने रिपेयर कर दिया। और फिर यहाँ पे देखिए हमारे ऑर्गेनाइजर अच्छे से सूख गए, कितने चमक गए हैं। और ये ढेर सारे कपड़े मैंने अलमारी के सेक्शन से निकाल दिए, जो मुझे इस दोनों बास्केट में अरेंज करने हैं। एक में मैंने अपने अरेंज करे थे, एक में अपने छोटे बेटे के। तो यहाँ मैं कुछ इस तरह से दोस्तों फोल्ड करके रख रही हूँ। ऐसे स्टैंडिंग फोल्डिंग रखिए, जिससे कि आप आराम से देख सकें कि आपका कौन कौन से कपड़े इसमें हैं। अगर हम एक के ऊपर एक तय करके लगाएंगे तो नीचे वाले कपड़े दब जाते हैं और वो यूज़ नहीं हो पाते, और कई बार हम खुद भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या है। तो बेसिकली दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा है, जो जिसे मैं आप बहुत फ्रेंकली बोल रही हूँ, जैसे कहते हैं ना, जो पुराने कपड़े या घिसे वाले कपड़े होते हैं जो मैं डेली में या रात में पहनती हूँ, वो मैंने इसमें अरेंज करे हैं। बिकॉज अब इन कपड़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ मेरे अरेंज होंगे, जिसमें कुछ टी-शर्ट्स हैं, शॉर्ट्स हैं और मेरे कॉटन के कुर्ते हैं, जो मुझे इस साल बिल्कुल रिजेक्ट करने हैं पहनने के बाद, सीज़न के बाद। और यहाँ देखिए दोस्तों अब एसी की कूलिंग कम हो रही थी, तो इसका एक ये है, मैंने एसी की जाली है धोके लगा दी। कभी भी आपको कूलिंग कम लगे ना, तो आप इसको धोके निकाल के रख दीजिए, उसके बाद लगाइए। तो यहाँ पे फिट कर रही हूँ मैं जाली। तो कई बार क्या होता है, इसमें डस्ट इतनी ज़्यादा फंस जाती है, इसकी वजह से भी हमारे एसी की कूलिंग कम हो जाती है। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, अगर आपका एसी हवा इस समय कम दे रहा हो, क्या पता उसमें डस्ट काफ़ी है। और रात के बज चुके हैं लगभग 9:20 हो रहे हैं। थोड़ी सी मुझे थकान भी लग रही है, लेकिन 1-2 काम पेंडिंग और हैं जो मुझे आज हर हाल में कंप्लीट करने हैं। मुझे कहीं मैंने एसी में जाली लगा दी है और एसी फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। कभी आपको भी लगे कम हवा दे रहा है तो एक बार निकाल के उसकी नेट चेक कर लीजिएगा, उसमें डस्ट फंसने की वजह से वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से हवा प्रॉपर नहीं आ पाती है। तो उससे आप कोई भी सॉफ्ट से, हार्ड नहीं लेना, सॉफ्ट से ब्रश से हल्का हल्का ऐसे करके उसको पानी से धो लें और सुखा लें पंखे में ही। 10 मिनट सूख जाती है और फिर लगा लें, तो आपकी फिर से दोबारा से कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी, अगर नेट की वजह से प्रॉब्लम थी। तो यहाँ हमारा एसी सही हो गया। एक काम मेरा आज ये हो गया जो मैं 2 दिन से सोच रही थी, क्योंकि हवा कम दे रहा था एसी। अब मुझे कल कहीं जाना है, उसके लिए मैंने अपनी साड़ी वगैरह निकाल ली है, उसकी मुझे अभी ज्वेलरी वगैरह निकालनी है, ज्वेलरी, बैंगल्स, मेकअप का सामान, क्योंकि कल मुझे बहुत जल्दी तो नहीं जाना, जैसे मैंने आपको बताया मेड नहीं आ रही है, तो सुबह मेरे पास सफाई का, बर्तन का, नाश्ता, खाना, ये सब काम होंगे। तो ये जो काम है मैं आज रात को ही करके रख रही हूँ, और इवन साड़ी ब्लाउज में रात को ही आयरन करके रख लूंगी, जिससे कि सुबह मेरा टाइम बच जाए और जब मुझे रेडी होने का टाइम आए तो मुझे ये ना सोचना पड़े अरे साड़ी प्रेस करनी है, अरे ब्लाउज प्रेस नहीं है। मैं सब कुछ रेडी रख के सोऊंगी, जिससे कि मेरा जो कल का काम है वो आसान हो जाए और जब जाना हो तो मेरा कोई भी काम पेंडिंग नहीं हो रेडी होने के लिए। तो आइए मैं आपको अपनी साड़ी दिखाती हूँ, कल मैं कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ, और ये नहीं बताऊंगी मैं कहाँ जा रही हूँ। अगर पॉसिबल हो तो मैं वहाँ का ब्लॉग भी शूट करके लाऊंगी और आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो दिखाती हूँ आपको अपनी साड़ी। तो यहाँ दोस्तों मुझे कल कहीं जाना है, तो जाते समय आयरन करो, सामान निकालो, मैचिंग ये वो, तो बहुत
हेक्टिक हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे ये सारी निकाल ली है, ब्लाउज, पेटीकोट, साथ में मैंने एसेसरीज, मेकअप का सामान, ज्वेलरी, फुटवेयर बाहर रख दिए थे, हैंड बैग मुझे कौन सा ले जाना है, तो ये सारा सामान मैंने निकाल के रख दिया। इवन नेल प्रिंट भी, जिससे कि मेरा कल टाइम वेस्ट ना हो और जब मैं रेडी होने लगूँ तो मुझे सारी अलमारीज में कहते हैं ना छानबीन ना करनी पड़े, क्योंकि कोई सामान किसी में होता है, कोई सामान किसी में होता है। और सारी चीज़ें बेसिकली मेकअप की हम एक साथ यूज़ भी नहीं करते। जो मुझे परसों यूज़ करनी थी मेकअप की, वो मैंने सारी एक बास्केट में निकाल के रख दी, जिससे कि मेरा सारा अलमारी है वो फैले नहीं जल्दबाजी में और मुझे टाइम नहीं लगाना पड़े मेकअप का सामान को सिलेक्ट करने में। हैं 10:30, मैंने सारे काम निपटा लिए हैं। साड़ी प्रेस करने का मन नहीं कर रहा है, टाइम तो अभी है, मन नहीं कर रहा। उसको मैं सुबह ही आयरन करूंगी सारी ब्लाउज को। मैंने सारी तैयारी कर ली कल के जाने की। अब मोस्ट चैलेंजिंग और प्रोडक्टिव काम जो मुझे आज ही करना है वो है मेहंदी। ये देखिए मैंने इस हाथ में तो मेहंदी लगा ली है, मोटी मोटी लगाई थी दोस्तों, बहुत थकी हुई थी, बारीक लगाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अब आज मेरे लिए चैलेंजिंग क्या है, आज से बस मैंने एक बार पहले अपने उल्टे हाथ में लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में मेहंदी लगाई है, उससे पहले कभी नहीं लगाई। आज ये दूसरी बार ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ लगा पाती हूँ नहीं लगा पाती हूँ। एटलीस्ट काम चलाऊ तो लगा लूंगी, मेरे दोनों हाथ रच जाएंगे, क्योंकि जब एक हाथ लग जाती है मेहंदी दूसरा हाथ प्लेन रहता है तो बहुत देखिए कितना अजीब सा लग रहा है। और आज ये हल्का सा जल भी गया किचन में, ये तो लगा रहता है हम लेडीज़ के साथ। तो मैं मेहंदी लगाऊंगी और उसके बाद मैं सो जाऊंगी। फाइनल सारा काम हो गया है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी मेहंदी को लगाना। तो यहाँ दोस्तों मैंने लगानी शुरू कर दी है, 2-4 बार लगाऊंगी दोस्तों, काफ़ी अच्छा हाथ सेट हो जाएगा। आई एम हैप्पी विद माई एफर्ट्स। इवन मैं इस कहते हैं ना कि एफर्ट्स लगा रही हूँ जिससे कि मुझे दोनों हाथों पे मैं अपने आप ही कवर कर लूँ, ना मुझे मार्केट जाना पड़े, ना मुझे किसी और की हेल्प लेनी पड़े। क्योंकि कई बार क्या होता है किसी के पास टाइम नहीं होता है, तो किसी पे बर्डन ना जाए, तो मैं ये इस चीज़ के लिए भी सोच रही हूँ। तो यहाँ मैंने देखिए आप कोशिश कर रही हूँ, मैं धीरे धीरे हर बार एक कमी मेरी दूसरी बार लगा रही हूँ मैं साथ पे, हर बार कमियाँ हैं जो मेरी इंप्रूव हो रही हैं, कैसे कोन पकड़ूँ, कैसे डिज़ाइन बनाऊँ। तो यहाँ पे मैंने इस हैंड पे पूरा कवर कर लिया था। आगे आपको दिखाती हूँ फुल हैंड। ये बैक पे देखिए फिंगर्स पे काफ़ी अच्छी डिज़ाइन आई है, और ये मैंने लगाया है बैक और फ्रंट हाफ हैंड मैंने फुल लगाया था। आई एम सेटिस्फाइड विद माई एफर्ट्स। आप कमेंट्स करके बताइएगा आपको कैसा लगा। दूसरी बार मैंने लगाई है अपनी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में, जिसकी मैं प्रैक्टिस पे अभी हूँ। फाइनली दोस्तों अब बज चुके हैं लगभग 12। मैं थक गई हूँ, मेरी आंखों से भी आपको लग रहा होगा। यहाँ मेहंदी का डिज़ाइन मैंने दिखा दिया। आई एम हैप्पी विद माई एफर्ट्स। ऐसे कर करके मैं प्रैक्टिस कर करके अब दोनों हाथों पे खुद ही मेहंदी लगा लिया करूँगी। सॉरी दोस्तों। तो अब फाइनली मैं जा रही हूँ सोने। तो यही था आज का हमारा प्रोडक्टिव व्लॉग, आप सबको मोटिवेट करने वाला व्लॉग के टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, और थोड़ा एक्स्ट्रा जो काम है रोज करते रहेंगे तो काम इकट्ठे पेंडिंग नहीं होंगे। और गर्मी में स्पेशली जब काम करने का मन नहीं करता, वो कहते हैं ना मन अपने ऊपर होता है, मन तो नहीं करता, लेकिन काम होते हैं घर को प्रॉपर्ली चलाने के लिए, मैनेजमेंट के लिए करने पड़ते हैं। सो मैंने आज ये व्लॉग इसलिए आपके साथ शेयर करा है। मैं रोज इस तरह से कुछ काम निपटाती रहती हूँ, एक्स्ट्रा जो रूटीन से एक्स्ट्रा होते हैं, तो कोशिश करती हूँ काम पेंडिंग ना हो। तो यही था एक मोटिवेशन से भरा हुआ व्लॉग। आई होप आप लोग मोटिवेट हुए होंगे और आपको अच्छा लगा हो मेरा व्लॉग, तो कमेंट जरूर करिएगा। मैं फिर कोशिश करूंगी इस तरह के व्लॉग्स, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप लोगों को ये व्लॉग जरूर मैं अपलोड्स करके दिखाऊं कि मैं किस तरह से रूटीन से जो एक्स्ट्रा काम होते हैं एक दिन में कितना कवर करती हूँ, कैसे कवर करती हूँ और टाइम मैनेजमेंट कैसे करती हूँ। तो यही था छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। छोटा सा बेल आइकन होता है उसे भी हिट कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिल सके। सो दोस्तों अब आ रही है बहुत जोरों से नींद और मैं जा रही हूँ सोने। तो राधे राधे, बाय बाय, गुड नाइट।